हमें कभी न था ये हाशिया मंजूर, हम धीरे धीरे किनारे किए गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आज हम बात करेंगे राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाने की सभी कवायदें खत्म हो गई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं जोरों शोरों से हैं कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे को भाजपा आलाकमान के द्वारा एक बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आज हम बात करते हैं उससे पहले उनके राजनीतिक सफर की और वो कहां से ताल्लुकात रखते हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे मध्य प्रदेश के ग्वालियर राजघराने से आती हैं और उन्होंने राजस्थान के धौलपुर जाट राजघराने में विवाह किया। वसुंधरा राजे पहली बार 1984 में मध्य प्रदेश के भिंड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी और उस समय इंदिरा गांधी के मर्डर होने के बाद देश में इंदिरा गांधी के प्रति सिंपैथी की लहर थी, तो उसकी वजह से उनको लगभग 84-85 हजार वोटों से चुनाव हारना पड़ा। लेकिन उसके बाद 1985 में वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान के धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ती हैं और पहली बार विधानसभा पहुंचती हैं। लोग कहते हैं कि वसुंधरा राजे भैरव सिंह शेखावत को अपना राजनीतिक पिता मानती थी और उन्हीं की बदौलत 2003 में वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान सौंपी गई और मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन लोग कहते हैं 2003 के अंदर जब वसुंधरा राजे को भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब भाजपा आलाकमान की रीति और नीति करने की अलग थी और आज 20 साल बाद 2023 में भाजपा आलाकमान की कार्य करने की शैली अलग हो गई है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से वसुंधरा राजे को भाजपा आलाकमान की तरफ से हाशिए पर रखने के संकेत मिलना शुरू हो गए थे। इसकी शुरुआत होती है 2013 के विधानसभा चुनाव से, जब वसुंधरा राजे स्वराज संकल्प यात्रा लेकर प्रदेश भर में घूम रही थी और प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही थी और इसी की बदौलत 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 163 सीटों के साथ सरकार में वापसी करती है और वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ लेती है। इसके बाद जब वसुंधरा राजे 5 साल तक सरकार में रहती है और जनता के काम करवाती है, लेकिन 2018 के चुनाव आते आते राजस्थान की जनता को वसुंधरा राजे की रीति और नीति पसंद नहीं आती है और वसुंधरा विरोधी लहर शुरू हो जाती है और उसी लहर के अंदर एक नारा लगता है, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी कहर नहीं। और इसी नारे की बदौलत भाजपा के हाथों से बागडोर निकलकर कांग्रेस के हाथों में चली जाती है और यही टर्निंग पॉइंट था वसुंधरा राजे की लाइफ में, जिसकी वजह से भाजपा आलाकमान ने वसुंधरा राजे को दरकिरार करना शुरू कर दिया। 2023 की चुनावी साल थी और इसके अंदर राजस्थान के अंदर भाजपा नहीं सहेगा राजस्थान जैसा एक अभियान और परिवर्तन संकल्प यात्रा जैसी कई बड़ी यात्राएं निकाल रही थी, जिसके अंदर वसुंधरा राजे ने दूरी बना रखी थी। हालांकि वसुंधरा राजे ने अपनी व्यक्तिगत कई सभाएं और चुनावी यात्राएं जरूर निकाली, जिसमें अपने जन्मदिवस के ऊपर सालासर के अंदर बड़ी एक सभा रखी गई थी, जिसके बाद से राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि लोग कहने लगे थे कि वसुंधरा राजे भाजपा आलाकमान को आंखें दिखाने लगी है। लेकिन 2023 के चुनाव नजदीक आते आते ऐसा हुआ कि वसुंधरा राजे के करीबी 15 से ज्यादा नेताओं की भाजपा आलाकमान ने टिकट काट दी, जिसमें चंद्रभान, कैलाश मेघवाल और यूनुस खान जैसे बड़े नेता शामिल थे। हालांकि यूनुस खान और चंद्रभान दोनों नेता निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच गए हैं, लेकिन तब से ही आभास होने लगा था राजस्थान के लोगों को कि वसुंधरा राजे को भाजपा ने किनारे करना शुरू कर दिया है। लेकिन 3 दिसंबर का वो दिन था जिस दिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और उस दिन 115 सीटों के साथ भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और सरकार बनते ही अब एक ही सवाल था जहन में कि आखिर राजस्थान का सूबे का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में उथल फुथल मची हुई थी और सब लोग कयास लगा रहे थे कि राजस्थान में सबसे पहले नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का और उसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेताओं के नाम शामिल थे मुख्यमंत्री की रेस में, जिसमें बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, अश्वनी वैष्णव और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के नाम भी शामिल थे। लेकिन 12 दिसंबर का वो दिन आता है जिस दिन जयपुर के कार्यालय में सारे विधायकों की बैठक की जाती है और दिल्ली से
पर्यवेक्षक बनकर राजनाथ सिंह जयपुर पहुंचते हैं और वो वसुंधरा राजे के हाथ में एक पर्ची थमा देते हैं। उस पर्ची को जब वसुंधरा राजे खोलती है और वो नाम देखकर भौचक्की रह जाती है और फिर वो राजनाथ सिंह की तरफ देखती है और फिर कुछ देर बाद उस पर्ची में जो नाम लिखा होता है उस नाम की जनता के सामने मुख्यमंत्री की घोषणा कर देती है और वो नाम होता है भजनलाल शर्मा। लेकिन वसुंधरा राजे को जिस तरीके से भाजपा आलाकमान की तरफ से दरकिनार किया गया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएगा और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।